नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम इंग्लिश ग्रामर के फाउंडेशनल चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी कर रहे हैं और आज हम एडवर्ब सीरीज में एक नया टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है एडवर्ब ऑफ द रीजन, जिसे हिंदी में कारणवाचक, कारण से संबंधित क्रिया विशेषण कहा जाता है। नाम से पता है, हेडिंग से पता है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। बड़ा सिंपल टॉपिक है और टॉपिक का एक ही मकसद है, हमें एक ही चीज समझना है कि आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी क्रिया या किसी भी काम के होने या घटना के घटने से संबंधित है। जब भी कोई क्रिया घटती है या कोई भी काम होता है तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है, उसके पीछे एक रीजन होता है, कोज होता है। बिना किसी रीजन के कोई क्रिया घटती ही नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना किसी कारण के हो। और उस कारण का पता लगाने के लिए, उस कारण के बारे में बात करने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम हिंदी में कारणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दोबारा नोट डाउन कर लीजिए कि जो भी कार्य इस दुनिया में होता है, कोई भी काम इस दुनिया में होता है, उसके पीछे एक लॉजिक होता है, एक रीजन होता है। उस रीजन का पता लगाने के लिए हम जिस उपर्युक्त शब्द का प्रयोग करते हैं क्रिया विशेषण के तौर पे, उसे हम हिंदी में कारणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब आप इसको इंग्लिश का कोडिंग देखिए। द वर्ड एज एडवर्ब एड्रेस रीजन हैपनिंग ऑफ द वर्ब, टास्क, डीड एंड एक्ट। हैपनिंग ऑफ द वर्ब, क्रिया के घटने। द टास्क यानी किसी भी जो टास्क होता है, काम होता है, कार्य होते हैं, जो कला होती है, उसके घटने का जो कारण होता है, उसके बारे में, उसके जो घटना घटती है उस शब्द को प्रयोग करने के लिए, उसको अभिव्यक्त करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए हम जिस एप्रोप्रिएट एडवर्ब का प्रयोग करते हैं उसे हम इंग्लिश में एडवर्ब ऑफ द रीजन कहते हैं। बस हिंदी और इंग्लिश की डेफिनेशन एक ही चीज समझा रही है कि दुनिया में कोई सा भी डीड हो, कोई भी वर्ब हो, कोई भी एक्ट हो, कोई भी वर्क हो, जब भी होता है, हैपन होता है, उसके पीछे एक लॉजिक होता है, एक रीजन होता है। उस रीजन का पता लगाने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम हिंदी में कारणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं और इंग्लिश में उसे एडवर्ब ऑफ द रीजन कहा जाता है। अब आप कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे दस इसीलिए, हेंस इसीलिए, देयरफॉर इसीलिए, कंसिक्वेंटली ऐसा या फलस्वरूप, सो इसीलिए, सिंस से जब से या तब से, बिकॉज क्योंकि, सो दैट ताकि, बट आल्सो फिर भी, बल्कि, लेस्ट मानो कि या ऐसा ना हो, अन्यथा। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं जो भी आपको एप्रोप्रिएट लगे। तो हमने आपके सामने कुछ सेलेक्टेड एग्जांपल आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं और अभी तक हमने आपको हिंदी और इंग्लिश की डेफिनेशन और एग्जाम्पल आपके सामने रिप्रेजेंट किए। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बेसिक जानकारी समझ में आ गई होगी। लेकिन बेसिक जानकारी से काम नहीं चलता है, हमें हर चीज को पॉइंट टू पॉइंट और गेट टुगेदर, हमें उसको पॉइंट टू पॉइंट समझना होता है। हमें हर चीज को रूल्स के साथ समझना होता है। हम जब तक कोई भी चीज को कंसेप्ट के साथ नहीं समझेंगे हमारा टॉपिक कभी भी क्लियर नहीं होगा। तो अब मैं आपको एक ही एग्जाम्पल को बाय रूल्स और बाय टॉपिक के साथ समझाता हूं। देखिए, पहला हमारा एग्जाम्पल है, सो ही डिड नॉट कम इन द पार्टी, इसीलिए वो पार्टी में नहीं आया। अब देखिए, हम रीजन बता रहे हैं, हम कारण बता रहे हैं कि वो इसीलिए, यही एक ऐसा कारण था। हो सकता है कारण पता चल गया होगा, तो कारण पता होने के बाद हमने कहा इसीलिए वो पार्टी में नहीं आया। तो यहां पर हमने सो को एडवर्ब ऑफ द रीजन के तौर पे यूज किया। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, देयरफॉर एवरीवन वाज सैड, इसीलिए एवरीवन, हर कोई दुखी था, इसीलिए देयरफॉर, यहाँ पे देयरफॉर का यूज भी एडवर्ब ऑफ द रीजन के तौर पे किया गया है। इसी तरह से अगला एग्जांपल देखिए, आई वॉज नॉट वेल, मैं ठीक नहीं था, हेंस इसीलिए डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। एक रीजन पता चल गया कि मैं बीमार नहीं था, सॉरी मैं ठीक नहीं था। ठीक है ना, इसका मतलब बीमार था।
और इसीलिए वो स्कूल नहीं गया। तो हमने उसके पीछे एक रीजन कोज बताया। कोज बताने के लिए हमने हैंस का प्रयोग किया। सिंस इट इज स्नोइंग, जब से बर्फपात हो रहा है, बर्फ गिर रही है, आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड, मैं बहुत ही ठंड महसूस कर रहा हूं, मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड महसूस हो रही है। तो हमने सिंस को यहां पे एज ए रीजन के तौर पे यूज किया है। इसी तरह से शी डिड नॉट कम स्कूल बिकॉज शी वॉज इल, वो स्कूल नहीं आई, कोई बात नहीं, क्योंकि वो बीमार थी इसीलिए नहीं आई। हमने हमने यहाँ पे रीजन बताया। हमने रीजन क्या बताया कि वो स्कूल नहीं आई, पर क्यों नहीं आई? बिकॉज शी वाज इल, क्योंकि वो बीमार थी। तो हमने यहाँ पे बिकॉज का प्रयोग भी यहाँ पर एडर ऑफ द रीजन के तौर पे किया है। इसी तरह से राज गेट्स द प्राइज, राज को इनाम मिलता है कंसिक्वेंटली फॉर हिज हार्ड वर्क, उसकी कठोर मेहनत के फलस्वरूप। भाई उसने कठोर मेहनत की, उसके बदौलत, उसके फलस्वरूप उसे उसका प्राइज मिलता है। तो हमने यहाँ पे कंसिक्वेंटली को भी यहाँ पे एडर ऑफ द रीजन के तौर पे यूज किया है। इसी तरह से आई स्टार्टेड रनिंग, मैंने भागना दौड़ना शुरू किया, सो दैट, ताकि कहीं ऐसा नहीं हो, आई वोंट मिस द ट्रेन, कि मैं ट्रेन मिस कर जाऊं, मेरी ट्रेन छूट जाए, तो मैं ट्रेन मिस ना कर पाऊं, इसीलिए सो देट, ताकि आई स्टार्टेड रनिंग, मैंने दौड़ना स्टार्ट किया। तो यहां पर सो देट का प्रयोग भी यहां पर रीजन को एक्सपोज करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इसी तरह से टेक अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला लीजिए, अम्ब्रेला वाला छाता लीजिए आप। इन केस ऑफ, यानी लेस्ट का प्रयोग यहां पे इन केस ऑफ के लिए किया जा रहा है। मान लीजिए इट स्टार्ट रेनिंग, मान लीजिए बरसात शुरू हो जाए, तो उससे पहले ही आप छाता लेके रखिए। तो यहाँ पे लेस्ट का प्रयोग भी रीजन को दिखाने के लिए हो रहा है कि भाई हम छाता क्यों रखें, भाई बरसात हो जाए इसलिए, कहीं मान लो रास्ते में चल रहे हैं बरसात हो जाए तो हमने यहाँ पे भी लॉजिक दिया है, एक रीजन दिया है। आई वाज सिक, मैं बीमार था, सो आई डिड नॉट गो टू स्कूल, इसीलिए मैं स्कूल नहीं गया। भाई मेरे स्कूल नहीं जाने का कारण क्या था? तो कारण था 10, यानी कि इसीलिए, क्योंकि मैं बीमार था। यहां में हम 10 का प्रयोग बीमार को दिखाने के लिए किया। इसी तरह से सी इज नॉट गुड, सी इज नॉट ओनली गुड, वो ना केवल अच्छी है बल्कि वो एक्सीलेंट भी है। अरे भाई वो अच्छी भी है, साथ में वो एक्सीलेंट भी है। तो हमने यहाँ पे एक्सीलेंट देने का भी रीजन के तौर पे हमने यहाँ पे बटाल्सो का प्रयोग किया है। तो आप देख सकते हैं हमने इन दोनों, हमने जो भी यहाँ पर एग्जाम्पल यूज किए हैं, इन सारे एग्जाम्पल में हमने कहीं ना कहीं क्रिया के होने का कारण बताया है, रीजन बताया है। और रीजन बताने के लिए हमने जिस एप्रोप्रिएट वर्ड का प्रयोग किया है, आप देख सकते हैं, सो, देयर, हेंस, सिंस, बिकॉज, कंसिक्वेंटली, सो देट, लेस, दस एंड बट आल्सो, ये सारे के सारे जो वर्ब, ये जो वर्ड्स हैं, इन सभी को हमने कारणवाचक क्रिया विशेषण के तौर पे या एडर ऑफ द रीजन के तौर पे प्रयोग किया है। और ये सारे के सारे शब्द जनरली हमेशा रीजन को, किसी भी एक्ट के रीजन को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये तो आपको पता है ना कि इस दुनिया में जो भी एक्ट होता है, जो भी डीड होता है, जो भी वर्ब होती है, काम होता है, वर्क होता है, तो उसके पीछे एक लॉजिक और रीजन होता है। और रीजन को दिखाने के लिए हम जिस एप्रोप्रिएट वर्ड का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम इंग्लिश के अंदर एडर ऑफ द रीजन और हिंदी में उसे कारणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।